हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट्स और उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट्स स्मॉल डिस्टेंसेस। और दो इसमें हम बहुत सारे मेथड पढ़ सकते हैं, अलग अलग बुक में दे रखा है, जैसे कि आपका एवोगैड्रो मेथड है या फिर रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड एक मेथड है। पर जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो दिया गया है हम उसी को डिस्कस करेंगे और उसी में हमने निकालना है साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड। एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उससे अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूल का साइज जो है हमें वो निकालना है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। सॉल्यूशन आपका ओलेइक एसिड इन एल्कोहल। और वो कैसे प्रिपेयर किया है, उसकी कंसंट्रेशन आप ले सकते हैं से 1/500। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल। आप इसको 1/400 ले सकते हैं, 1/600 ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो बनाना है वैसा बना सकते हैं। इसको कंसंट्रेशन हमने कम ली है क्योंकि हमें लेयर बनानी है ओलिक एसिड की, और जो अल्कोहल है विद इन द टाइम वो इवेपोरेट हो जाएगा। इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सॉल्यूशन बनाया एक, इसको मैं बोल सकता हूँ कि अगर 500 ml मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ तो उसमें केवल 1 ml ही आपका ऑयलिक एसिड होगा। तो इन्होंने ये किया कि एक कंटेनर में पानी के ऊपर, ये वाटर है यहाँ तक मान लीजिए, इसके ऊपर बहुत स्मूथली, बहुत आराम से ड्रॉप वाइज ये सॉल्यूशन ऐड किया। बहुत थिन लेयर बनाने के लिए इन्होंने एक ड्रॉप ऐड की तो लेयर थोड़ी फैल गई, फिर एक ड्रॉप और ऐड की तो लेयर थोड़ी और फैल गई। तो ऐसे करते करते इन्होंने पूरा एरिया कवर करने के लिए बहुत थिन लेयर बना दी इसकी, जिसकी मैं थिकनेस मान लेता हूँ टी है। और जो पूरा एरिया कवर किया है वो एरिया जो है, मान लीजिए बीकर राउंड शेप है तो एरिया ए हो जाएगा। तो इन्होंने ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया। तो इसमें पहली बात तो ये है कि हमें साइज निकालना है इस ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल का। अब इन्होंने जो सॉल्यूशन ऐड किया है, हमारे पास उसकी थिकनेस आ चुकी है, हमने इसको टी मान लिया है, और एरिया आ चुका है ए। अब होगा क्या, जैसे ही वो लेयर फॉर्म होगी, जो अल्कोहल है वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट विद टाइम। तो वी लेफ्ट विद ओलेइक एसिड ओनली। तो इससे ये फायदा होगा कि जो ऑयलिक एसिड बचेगा वो थिकनेस इसी ऑयलिक एसिड के कोरस्पॉन्डिंग आएगी। तो हमें हाइट पता लग जाएगी, कितनी हाइट उस जो थिन फिल्म हमने बनाई है। तो अगर मैं कहूं कि हमने एन ड्रॉप ऑफ ऑयलिक एसिड ली है, एन ड्रॉप ऑफ ऑयलिक एसिड, एंड लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। तो एन ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप। अगर हमें एन ड्रॉप ली है ये थिकनेस बनाने के लिए तो हो जाएगा आपका n × v, यानी टोटल हमने इतना सॉल्यूशन ऐड किया है।
एन मल्टीप्लाई वी, इतना सॉल्यूशन हमने हमने एक ड्रॉप का ले लिया है वी, और ये आपका हो गया एन का। लेकिन एल, ये हमने जो वी वॉल्यूम लिया है वन ड्रॉप का, और अगर ये हमने उसके लिए लिया है सिर्फ ऑयलिक एसिड के लिए, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑयलिक एसिड, मतलब कि इसमें जितना ऑयलिक एसिड होगा उसका वॉल्यूम है, ओनली फॉर ऑयलिक एसिड। लेट मी करेक्ट ए मिस्टेक, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ड्रॉप्स। तो ड्रॉप में पूरा सॉल्यूशन होगा आपका, ऑयलिक एसिड का भी निकालेंगे। इसमें क्या है, एक जो ड्रॉप डाले आपने उसका वॉल्यूम आपका वी है, और एन ड्रॉप का आपका हो गया एन मल्टीप्लाई वी, इतना जो सॉल्यूशन आपने ऊपर से डाल दिया है। अगर आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखें, अगर मैं बोलूं कि अगर 1 ml ऑयलिक है तो 500 ml आपका सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा कि 500 ml जो सॉल्यूशन होगा, या 500 ml कह लीजिए, लीटर कह लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब कह लीजिए, ये रेशियो है, तो ये ऑलवेज बैलेंस रहेगा। 500 अगर आपका सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें एक ड्रॉप होगी ऑयलिक एसिड की, या फिर 1 ml होगा आपका, अगर मैं ml में ले तो जल्दी ml होगा। तो अगर वहीं अगर आपका 1 ml अगर सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 1/500 आपका ओलिक एसिड होगा, और वहीं अगर आपका NV इतना अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें ओलिक एसिड कितना होगा, उसमें आपका ओलिक एसिड होगा दिस मल्टीप्लाई दिस, इसको मिल सकता हूँ NV डिवाइड बाई 500। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जितना ड्रॉप हमने लिया है उसमें इतना NV अमाउंट ऑफ, ये अमाउंट जो आपका उसमें आपका उतना ही ओलिक एसिड होगा, क्योंकि 500 ml में आपका 1 ड्रॉप है, 1 ml में आपका 1/500 ड्रॉप है, और NV वॉल्यूम में आपका 1/500 मल्टीप्लाई NV ड्रॉप है। और अब एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि टाइम के साथ ये इवेपोरेट होता रहेगा, एक थिन लेयर बन जाएगी, और हमें वॉल्यूम यहाँ भी पता लग गया है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो थिकनेस है, थिन लेयर थी जो हमने पीछे दिखाई है, इसकी थिकनेस टी थी, इसका एरिया आपका ए था। तो यहां से भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से वॉल्यूम आएगा एरिया मल्टीप्लाई थिकनेस, ये आपका हो जाएगा ए मल्टीप्लाई टी। अब हमने मेथड 1 से भी वॉल्यूम ही निकाला है, मेथड 2 से भी वॉल्यूम निकाला है, तो ये दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि 1 and 2 gives a multiply t, this is equal to n v divided by 500, और अगर मैं यहाँ से थिकनेस निकालूं t is equal to n v and 500 a, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और यही वो चिकन जो रिलेशन जो बता रहा है, आपकी थिकनेस बता रहा है। अगर लेयर इतनी स्मूथ हो, लेयर इज सो थिन कि इट कंटेन ओनली 1 मॉलिक्यूल, मतलब कि हर जगह एक एक मॉलिक्यूल ही रखा है, अगर इतनी थिन हो तो वो साइज निकल आएगा आपका, ये थिकनेस आपका बताएगी फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल। और क्योंकि ये अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये मेथड जो है आपका स्टेबल होता है, स्टेबल फॉर लार्ज साइज मॉलिक्यूल। ये अचीव कर पाना कि एक ही मॉलिक्यूल आए इस थिन लेयर में, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल होती हैं जनरली उनके लिए अप्लीकेबल होता है, उनके लिए स्टेबल मेथड है। सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको बुक्स में मिल जाएगा कि कहीं भी सॉल्यूशन आपका जो कंसंट्रेशन है वो 1/400 मिल जाएगी, किसी में 1/500 मिल जाएगी,
तो ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। इसके अलावा जो बाकी और मेथड है वो सिलेबस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट indirect method for measuring the length, very small length.